मुंबई, ये नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है। दिल में एक अजीब सी हलचल और एक अजीब सी कशिश। जैसे ही आप इसकी भीड़ भरी सड़कों पर कदम रखते हैं, इसकी अद्भुत ऊर्जा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गाड़ियों के हॉर्न, स्ट्रीट फूड की खुशबू और लोगों की रंगारंग भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो सिर्फ मुंबई में ही सुनाई देती है। ये है मुंबई, एक ऐसा शहर जो हमेशा जिंदा रहता है, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। आसमान को छूते हुए बिल्डिंग्स और ट्रेन से पहले मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह हुआ करता था। ये द्वीप कोलाबा, वोरली, माजागॉन, महिम, पेरिल, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और डोंगरी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहां आए। उन्होंने इसका नाम बॉम्बहिया रखा। इन द्वीपों ने शानदार चर्च और मजबूत किलों को बनते देखा। 1661 में दहेज के रूप में ये द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दूसरे को दे दिए गए। ब्रिटिश शासन में बॉम्बे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। 7 द्वीप जो कभी समुद्र से अलग थे, धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा भूभाग बन गए। अंग्रेजों ने मुंबई पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने शानदार विक्टोरियन बिल्डिंग्स और इमारतों के साथ इसके रूप को नया आकार दिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर शानदार गेटवे ऑफ इंडिया तक, जो ब्रिटिश शासन की शान का प्रतीक है, मुंबई वास्तुकला शैलियों का एक मिलन स्थल बन गया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बेडालाव आया। भारत की पहली रेलवे लाइन, जो बॉम्बे को ठाणे से जोड़ती थी, 1853 में शुरू हुई, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। टेक्सटाइल उद्योग तेजी से बढ़ा, जिससे देश भर से लोग काम की तलाश में आए और बॉम्बे एक जीवंत औद्योगिक केंद्र बन गया। जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ, वैसे वैसे इसकी संस्कृति भी फली फूली। रॉयल ओपेरा हाउस जैसे थिएटर और आर्ट डेको सिनेमा घर बने, जिनसे बढ़ते हुए मध्यम वर्ग का मनोरंजन होता था। मुंबई एक ऐसे शहर के रूप में उभर रहा था जहां तरह तरह के लोग रहते थे। यह अंग्रेजी शासन के दौर में प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक था। भाग 4, वो लोग जिन्होंने मुंबई को आकार दिया। पत्थर पर उकेरी गई विरासत। मुंबई के इस असाधारण रूपांतरण के पीछे उन उल्लेखनीय व्यक्तियों का विजन और दृढ़ संकल्प है जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। भारतीय उद्योग के प्रणेता जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की, जिसने भारत की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी, एक प्रमुख बुद्धिजीवी और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, ने भारत के स्वशासन के कारण को आगे बढ़ाया। जी.डी. बिड़ला, एक प्रमुख उद्योगपति और समाज सेवी, ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दूरदर्शी लोगों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ मुंबई की नियति को आकार दिया, इसे एक औपनिवेशिक चौकी से एक समृद्ध महानगर में बदल दिया। उद्योग, शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनके योगदान ने उस मुंबई की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। भाग 5, आज का मुंबई, जहां सपने आसमान से भी ऊंचे उठते हैं। आज मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में अपना सर ऊंचा किए खड़ा है। यह व्यापार, मनोरंजन और संस्कृति के लिए एक वैश्विक केंद्र है। इसका स्काईलाइन इसकी ऊंची महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। ऊंची ऊंची इमारतों, ब्रिटिश काल की इमारतों और फैली हुई झुग्गियों का एक मिश्रण है। यह शहर जो कभी सोता नहीं है, विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और सपनों का एक संगम है। दादर की हलचल भरी सड़कों से लेकर बांद्रा के चमकदार बुटीक तक, मुंबई अपनी विविधता को खुले दिल से अपनाता है। लेकिन चमक दमक से परे मुंबई वैषम्य का भी एक शहर है। अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर उन चुनौतियों की याद दिलाता है जिनका यह सामना कर रहा है। फिर भी इन सब के बावजूद मुंबई की भावना चमकती रहती है। दृढ़ता, आशा और सपनों की प्राप्ति की एक अदम्य भावना। भाग 6, मुंबई बुला रहा है, सपनों के शहर में आपका इंतजार है। मुंबई की कहानी एक निरंतर गाथा है जो मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा शहर है जो चुनौती देता है और प्रेरणा देता है। एक ऐसा शहर जो आपको खुले दिल से अपनाता है, आपको इसकी हमेशा बहडालती रहने वाली कहानी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है। तो क्यों ना मुंबई की पुकार को स्वीकार किया जाए। इसकी छिपी हुई गलियों को एक्सप्लोर करें, इसके वास्तुकला के अजूबों को देखें और खुद को इसकी जीवंत संस्कृति में डुबो दें। इसकी सड़कों पर उकेरी गई कहानियों, इसके ताने बाने में बुने गए सपनों को खोजें। मुंबई आपका इंतजार कर रहा है, आपकी इंद्रियों को मोहित करने और आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ने के लिए तैयार है। आइए इसके जादू का हिस्सा बने और सपनों के शहर मुंबई की असाधारण कहानी में अपना खुद का अध्याय लिखें।